हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आई वाज टेलिंग यू द रशियन रिवॉल्यूशंस की बात हो रही थी कि किस तरह से एक ब्लडी संडे के रूप में जानी गई थी एक घटना जिसमें निर्दोष लोगों को 100 लोगों को मार दिया गया। खूनी संडे के रूप में, खूनी रविवार के नाम से घटना जानी जाती है। तो वेरी नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें तो डेलीगेशंस थे जार से मिलने के लिए गए एंड जो मिलिट्रीज थी कमांडर्स एडवाइज हिम टू एबिडिकेट, ही फॉलोड देयर एडवाइस, उन्होंने एडवाइस फॉलो की उनकी एंड एबिडिकेटेड ऑन 2 मार्च। जो सोवियत लीडर्स थे एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जिससे कि देश चल सके। रशिया का जो फ्यूचर था वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, रशिया का भविष्य तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा डिसाइड किया जाना था। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेजी, जिसमें कि सभी लोगों को वोट देने के लिए अधिकार थे। पेट्रोग्राड हैज लेड, जो फरवरी रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्ची इन फरवरी 1917। आफ्टर फरवरी के बाद क्या हुआ होगा, आर्मी ऑफिशियल्स जो थे, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रीज जो थे वेर इन्फ्लुएंशियल, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। बट द लिबरल्स जो थे और एज वेल एज जो सोशलिस्ट थे, अमॉन्ग दैम वर्कर्स टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो वर्कर्स थे एक निर्वाचित सरकार के तौर पर। रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स पर रिस्ट्रिक्शन थे और एसोसिएशन जो जितने सारे थे उसको क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए। सोवियट्स लाइक एट द पेट्रोग्राड सोवियत वेर सेट अप एवरीवेयर, दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, कोई भी एक कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शंस का। इन अप्रैल 1917 की अगर हम बात करें, बोल्शेविक लीडर जो थे व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया, वो रशिया को वापस आ गए एग्जाइल से, क्योंकि वो एग्जाइल में थे। एग्जाइल मतलब जेल में। ही एंड बोल्शेविक एज अपोज, उसने और बोल्शेविक ने क्या किया, अपोज द वॉर। 1914 में इस वॉर का अपोज किया। नाउ ही फेल्ट, अब उन्होंने ये महसूस किया वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। ही डिक्लेयर दैट वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज, उन्होंने क्या किया, द वॉर था बी ब्रॉट टू ए क्लोज। लैंड्स बी ट्रांसफॉर्म टू पीजेंट्स एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज, जो सभी बैंकों हो वहाँ पर उनको तो नेशनलाइज किया जाए और जो जमीन थी वो पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। These 3 demands were Lenin's अप्रैल थीसिस, और ये जो 3 डिमांडें थी अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। एग्जाम में आता है कि अप्रैल थीसिस क्या थी, इसमें 3 डिमांडें थी, याद रखिएगा, कि किस तरीके से बैंकों को नेशनलाइज किया जाए और वॉर जो था उसको ब्रॉड क्लोज किया जाए और लैंड को पीजेंट्स को ट्रांसफर किया जाए। He also argued that बोल्शेविक पार्टी रिनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको रिनेम किया जाए और कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम किया जाए, टू इंडिकेट द न्यू रेडिकल एम्स में। मोस्ट अदर इन बोल्शेविक पार्टी वेर इनिशियली सरप्राइज, जो बहुत सारे अदर्स लोग थे जो बोल्शेविक पार्टी में थे, इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस से सरप्राइज थे वो। They thought the time was not yet ripe for the revolutions, socialist revolution, provincial government needed to be supported, but the development of subsequent month changed attitude। अगर हम थोड़ा द समर वर्कर्स मूवमेंट्स की बात करें तो समर जो थे वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, समर में जो मूवमेंट और स्प्रेड हुआ इन इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री कमिटी वॉज फॉर्म्ड, जो फैक्ट्री कमिटीज थी, फैक्ट्री समितियां वो बनाई गई। विच बिगेन क्वेश्चनिंग, जो क्या करने लगी, क्वेश्चनिंग करने लगी। और मेड इंडस्ट्रियलिस्ट रेन देयर फैक्ट्रीज। ट्रेड यूनियन ग्रू इन द मेंबर्स सोल्जर्स कमेटी वेर फॉर्मर्स, जो सोल्जर्स कमेटी थी वो बनाई गई इन द आर्मी में। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट, जून में लगभग अबाउट
500 जो सोवियत थे उन्होंने क्या भेजे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे रशियन कांग्रेस सोवियट्स में। एज द प्रोविनेंशियल गवर्नमेंट सो, जैसे ही जो प्रोविनेंशियल गवर्नमेंट थी उन्होंने ये देखा द पावर जो रिड्यूस हो रही है बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, उनकी पावर तो रिड्यूस हो रही, बोल्शेविक का जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर, अपनाने की सोची, एंड अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट इट रेसिस्टेड अटेम्प्टेड बाय वर्कर्स, जो रेसिस्टेड था विद्रोह आक्रोश जो वर्कर्स ने दिखाया था, रन फैक्ट्रीज एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर्स, इसमें लीडर्स को अरेस्टिंग करने लग गए। वो पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए स्टेजेज बाय बोल्शेविक के द्वारा जुलाई 1917 में, वेयर स्टर्नली रिप्रेस्ड ऑप्रेस्ड, मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इन हाइडिंग और फ्ली, बहुत सारे जो बोल्शेविक के नेता थे वो छुप गए या वहां से वो भाग गए। मीनवाइल इन द कंट्री साइड, गाँव में जो किसान थे और एंड देयर सोशलिस्ट जो थे रिवॉल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड फॉर ए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो रिवॉल्यूशनरी नेता थे उन्होंने एक जमीन के रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि किसानों को जमीन प्रदान की जाए। लैंड जो कमिटीज थी वर फॉर्म टू हैंडल दिस, इनकरेज बाय द जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे और पीजेंट्स थे, सीज्ड लैंड, उन्होंने क्या किया, लैंड को सीज्ड किया। एंड जुलाई और सितंबर 1917, किस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं जुलाई के दिनों में जो प्रो बोल्शेविक थे उन्होंने किस तरह से यहाँ पर धरना देते हुए आप देख सकते हैं। 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी, आर्मी के द्वारा किस तरह से फायर किया गया था और किस तरह से वो बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम दो रिवॉल्यूशंस की बात करें, 1917 में जो रिवॉल्यूशंस हुआ एट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक, जो कन्फ्लिक्ट था इनमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में, ग्रीव लेनिन फियर्ड, इससे क्या हुआ, लेनिन को ये फियर हुआ कि द प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होगी वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप, कहीं सेट न कर दे तानाशाही। इन सितंबर में ही बिगेन डिस्कशन, वो डिस्कशन करने लगे फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अपराइजिंग के लिए। बोल्शेविक सपोर्टर्स जो थे, बोल्शेविक के जो सपोर्टर थे इन सोवियत एंड फैक्ट्रीज वेयर ब्रॉड टुगेदर, फैक्ट्रीज थी उसको क्या किया गया, ब्रॉड किया गया। ऑन 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोग्रेड, लेनिन ने क्या किया, एक पेट्रोग्रेड सोवियत परस्यूड किया एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी थी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत वर्ल्ड, वो क्या हुआ, सोवियत के द्वारा अपॉइंट की गई अंडर द लियोन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज सीजर। द डेट ऑफ इवेंट्स वॉज केप्ट ए सीक्रेट, लेकिन जो उसकी डेट थी जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या परस्यूट किया, एक पेट्रोग्रेड सोवियत, और बोल्शेविक जो पार्टी थी वो एग्री हो गई सोशलिस्ट सीजर्स ऑफ पावर को करने के लिए। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट की गई थी और इसकी जो तारीख थी वो सीक्रेट रखी गई थी। अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, सीइंग ट्रबल, ये ट्रबल को देखते जो प्राइम मिनिस्टर थे क्रेंस्की हैज लेफ्ट द सिटी, उन्होंने शहर को छोड़ा टू सम्मन ट्रूप्स, सेना को बुलाने के लिए, सम्मान देने के लिए। एट ड्रॉन मिलिट्री मैन जो थे लॉयल टू गवर्नमेंट, वो लॉयल थे गवर्नमेंट के लिए। एंड सीज द बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग को सीज कर दिया। और टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर, प्री जो गवर्नमेंट थे ट्रूप्स वेर सेंट, वो गवर्नमेंट जो थे ट्रूप्स जो आर्मी थी वो सेंट की गई टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेस्ट द विनर प्लेस। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी जो कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स को ऑर्डर दिया टू सीज गवर्नमेंट के ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। लेट इन द डे द शिप अरोरा सेल्ड द विंटर प्लेस, अदर वेसल्स जो सेल थे डाउन नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स गठित किए। एंड अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। नाइटफॉल में द सिटी वाज अंडर द कमेटी, जो नाइटफॉल में जो सिटी थी
कमिटी के अंडर थी एंड द मिनिस्टर एट सरेंडर एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन, जो कांग्रेस की मीटिंग थी सोवियत पेट्रोग्राड में, जब मेजोरिटी अप्रूव्ड और इस मेजोरिटी ने अप्रूव कर दिया कि जो बोल्शेविक एक्शंस थे अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटी, वो अदर सिटी में भी हो रहे थे। देयर वाज हेवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, तो मॉस्को में एक फाइटिंग हो गया था। बाय द दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को उन्होंने कंट्रोल कर दिया। तो किस तरह के बदलाव आए होंगे अक्टूबर में? अगर हम अक्टूबर के महीने में बदलाव की बात करें, तो बोल्शेविक्स थे वर टोटली अपोजेबल, वो क्या थे? टोटली अपोज थे इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के, इसके फेवर में नहीं थे। मोस्ट इंडस्ट्रीजबल, और बहुत सारे जो उद्योग थे और जो बैंक्स थे वो नेशनलाइज किए गए इन नवंबर 1917 में। दिस मीन दैट गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप, इसका अर्थ था कि जो गवर्नमेंट थी उसने क्या थी, इस मैनेजमेंट की ओनरशिप ले ली थी। एंड लैंड एज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, और जो लैंड था उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? एक सोशल प्रॉपर्टी। एंड पीजेंट्स वेर अलाउड, और जो किसान थे उनको सीज करना अलाउड था नोबिलिटी के लिए। इन सिटीज में द बोल्शेविक जो थी इम्पोज द पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज हाउस, उसने क्या किया? पार्टीशन जो था लार्ज हाउस का बोल्शेविक का इन्फोर्स किया अकॉर्डिंग टू इस फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दे बैन द केस ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, उन्होंने जो पुराने उपाधियां थी टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी के उस पर बैन लगा दिया। एंड टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वेर डिजाइन, और नए यूनिफॉर्म्स डिजाइन किए गए आर्मी के लिए। एंड ऑफिशियल फॉलोइंग, और अधिकारियों के लिए फॉलोइंग क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज इन 1918 में। एंड व्हेन द सोवियत दैट वाज चूजन, जो बोल्शेविक पार्टी थी, मैंने बताया आपको पहले भी कि इसका रीनेम कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया बोल्शेविक पार्टी का रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। इन नवंबर 1917 में तो बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस कंडक्ट किए टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के लिए, बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए गए उन्होंने वहां मेजोरिटी सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए। इन जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक, असेंबली ने क्या किया? बोल्शेविक को रिजेक्ट कर दिया। एंड लेनिन डिसमिस्ड, और लेनिन ने डिसमिस कर दिया इस असेंबली को। ही थॉट दैट, उन्हें ये सोचा ऑल रशियन जो कांग्रेस थी सोवियत की वाज मोर डेमोक्रेटिक, असेंबली से ज्यादा डेमोक्रेटिक हो सकती है। तो इसी में जो इलेक्टेड जो इन अनसर्टेन कंडीशन इन मार्च 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन द पॉलिटिकल एलाइज थे बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी, बोल्शेविक ने क्या किया? पीस किया विद जर्मनी के साथ। टू ब्रेस्ट लिटोवास इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी, और बोल्शेविक की एक ऐसी पार्टी थी तो पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस में जिन्हें पार्टिसिपेट किया ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ कंट्री, जो क्या करे? पार्लियामेंट थी कंट्री की। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, रशिया क्या थी? वन पार्टी स्टेट थी, एक ही पार्टी थी वहां पर। एंड ट्रेड यूनियन वेर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल, और जो ट्रेड यूनियन थे, जो व्यापार संघ था, उसको इस पार्टी के अंडर कंट्रोल में रखा जाता था। सीक्रेट पुलिस जो थी कॉल्ड फर्स्ट एंड लास्ट OGPU पनिश्ड दोज, उनको पनिश करती थी हु क्रिटिसाइज, जो बोल्शेविक की बुराई करते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट वर, और बहुत सारे जो यंग राइटर्स थे और आर्टिस्ट थे रैलीड टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर द सोशलिज्म, क्योंकि वो सोशलिज्म के लिए खड़े हुए थे और बदलाव चाहते थे समाज में। आफ्टर अक्टूबर 1917 में दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप, सेंसरशिप के कारण उनमें डिसइल्यूजन हो गया था। पार्टी इनकरेज कर रही थी इन द सिविल वार की अगर हम बात करें तो इस तरीके से धीरे धीरे वहां पर क्या था? एक सिविल वार स्टार्ट हो गया था। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड, जब बोल्शेविक ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया यानी भूमि के वितरण का आदेश दिया, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप हो गई। कारण क्या था उनके रशियन आर्मी के ब्रेकअप होने का? सोल्जर्स मोस्टली, उसमें जो सिपाही थे वो बहुत सारे किसान थे और बहुत सारे किसानों को तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, तो वो घर जाना चाहते थे। वो सेना छोड़ के बहुत सारे सिपाही घर जाना चाहते थे क्योंकि
जो जमीन था उसका गवर्नमेंट ने रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था एंड डिसर्टेड। नॉन बोल्शेविक जो थे सोशलिस्ट और लिबरल्स जो थे एंड द सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। इस तरह से उन्होंने इसकी आलोचना करी, कंडेम किया बोल्शेविक की इस तरह अपराइजिंग से। दियर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया। उनके जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, मूव किया साउथ रशिया की ओर एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स बल और ऑर्गेनाइज ट्रूप्स किए एंड टू फाइट द बोल्शेविक। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 तक द ग्रीन एंड व्हाइट्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। उन्होंने रशियन एम्पायर को कंट्रोल किया। ग्रीन और व्हाइट्स जो थे, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे ग्रीन कहलाते थे और व्हाइट्स जो थे प्रो जारिस्ट कहलाते थे। दे वेर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश जापानीज ट्रूप्स के द्वारा वो बैक किए गए। ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड वर, वो सभी शक्तियां जो चिंतित थी ग्रोथ और सोशलिज्म के लिए रशिया में। एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फॉट, ये जो सेना थी और बोल्शेविक थी फॉट लड़ी, सिविल वॉर हुआ, वहां पर गृह युद्ध हुआ, लूटा गया, बैंडिट्री एंड फेमाइन और बाढ़ वहां पर बहुत आम थी। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर्स थे अमंग वाइट टुक हार्श स्टेप, उन्होंने बहुत कठिन कदम उठाए विद पीजेंट्स के साथ हुआ सीज्ड लैंड, जिन्होंने क्या की थी, लैंड को सीज कर दी थी।